शांति। आज 20 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाबा कहते तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। बाबा ने कहा जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी। कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी। उत्तर में बाबा ने बताया, कलयुगी राजाई में नंबर 1 वजीर और नंबर 2 गुरु की जरूरत रहती है। वजीर की जरूरत सलाह लेने के लिए और गुरु की जरूरत सदगति के लिए। सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार ही नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में गुरु की भी दरकार नहीं होती। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांति में बैठेंगे। बाबा ने कहा स्वधर्म में बैठो या आत्मा समझ के बैठो तो शांति में बैठेंगे। इसको कहा जाता स्वधर्म में बैठना। भगवान वाच स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। बेहद का बाबा आया है तुमको कैसा बनाने? हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, वह कब बनते? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने ये कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। देवी देवता इतने ऊंचे कैसे बने, किसने ऐसा उनको बनाया, ये बाप के सिवाय कोई बता ना सके। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाबा कहते तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुक वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब हैं कुक वंशावली। कलयुग में सब कुक वंशावली है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापुर से लेकर कुक वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। ये तुम्हारा सर्वोत्तम कुल देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा
बनने के लिए। ये भगवान भगवती है तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। ये बाबा ने कहा ये भगवान भगवती है तो जरूर इनको भगवान ही पढ़ाएंगे। बाबा ने कहा भगवान वाच परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं। कितने होते भगवान? एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं। मिट्टी पत्थर में भगवान नहीं होते हैं। बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। मालिक बनने के लिए इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। ये अभी तो नहीं है ना। बाबा कहते भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है, एक देवी देवता धर्म नहीं है। बाबा ने कहा ये धर्म है नहीं। ये जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है। बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेक अनेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। देखो कितना बड़ा झाड़ है। पाप समझाते कल्प कल्प ये झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। बुद्धि ऊपर की तरफ ही जाती है। पार ब्रह्म परमेश्वर ही याद आता है। बाबा ने कहा बाबा कहते साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंचे ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा काम ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। ये बड़ा सहज समझने का है। ये बातें बाबा ने कहा बड़ी सहज समझने की है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर है संगम युग। संगम युग अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन का युग। इसका किसको पता नहीं। ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया। ये तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते ये अनादि है ही। शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं। ये तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु और शंकर का। ये है देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते उसमें ऊंचे ते ऊंचे शिव को दिखाते नहीं। उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। पावन का राजधानी जो होती है उसमें एक तरह के पद थोड़े नहीं होते हैं, सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं।
अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं। बाबा कहते ढेर के ढेर हैं। इस समय राय देने वाले ढेर के ढेर हैं। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। पैसे आदि खर्च करके मिनिस्टर बनते राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है करप्टिव है, बहुत खाते हैं। ये तो है ही कलयुग, वहां तो ऐसे होते नहीं। वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। ये मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता है। सतयुग में ना तो गुरु की जरूरत और ना ही वजीर की जरूरत। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बाबा कहते 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं। मूत पलीती कपड़ धोए। भगवान को बुलाते आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है ना। बाबा का शरीर को तो धुलते ही आए। पाप आत्मा पर चढ़ता है ना कि शरीर पर। आत्माओं को धोना क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मद्दंत दुख देते हैं। 5 विकार आदि मद्दंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। काम विकार ही तो सबसे बड़ा महाशत्रु है, इस पर ही जीत पाने हैं। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। बाबा कहते टाइम तो बनने में लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? वह तो है निराकार। उसने इस शरीर का लौन लिया है। वह खुद बताते ये है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। जो ये हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यह जन्म अब सफल हो तुम्हारा, और प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है ना। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ। 60 की उम्र हुई तो हाथ में लाठी आ जाती है। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते जो बाप को लाठी मारने में देरी नहीं करते हैं। इसलिए देख ले स्वार्थ का संसार।
सारा संसार स्वार्थ का है और सच्चा एक परम पिता परमात्मा है। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। ना किसको श्री कह सकते हैं और ना श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं। तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। बाबा कहते तुमने इतने गुरु किए, फिर कल्प बाद फिर ऐसे ही इतने गुरु करेंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरुवाद करेंगे, चक्र वही रिपीट होगा, वही संबंधी होंगे, वही गांव होगा, उसी गांव में हमारा फिर से जन्म होगा और वहीं पर हमको बाप मिल जाएंगे। बाबा ने कहा हूबहू रिपीटेशन है ना, वही रिपीटेशन चलती है। बाबा ने कहा जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां ही सुखधाम में पवित्रता सुख शांति सब वहां है। वहां झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते। बल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी है मनुष्य के 84 जन्म दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है। ये बाप आकर समझाते, कहते भी है शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स को कौन, नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते ये बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचे ते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। बाबा का सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं। कौन होता? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। फिर सीढ़ी उतरते उतरते कैसे बन गए? संपूर्ण तमो प्रधान बन गए। बाबा ने कहा सेमी दुख और फाइनल दुख। सेमी दुख द्वापर युग में, फाइनल दुख कलयुग के अंत में। ऐसी हालत जब होती तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो,
अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। नंबर 2, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। अभी है हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। आज की मुरली से वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। बाबा ने कहा, जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हुए शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हरेक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को यथार्थ रीति याद करते हैं। बाबा ने कहा, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। तो अपने आप को बहुत सुंदर स्वमान देंगे, मैं विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मैं सृष्टि रंगमंच पर परमात्म कार्य को पूरा करने के लिए अवतरित हुई हूँ। बाबा ने मेरे सिर पर सारे विश्व को परिवर्तन करने का, परमात्म संदेश देने का जिम्मेवारी का ताज रखा है। इस कार्य को पूरा कराने के लिए बाबा मेरा बैकबोन है। सारे विश्व की आत्माओं को मैं मर्ज करती हूँ और मुझे अनुभूति होती है सारे विश्व की आत्मा मेरे सामने है। मैं सारे विश्व की आत्माओं को परमात्म संदेश सुना रही हूँ। उन्हें आत्मा का ज्ञान दे करके सुख शांति से भरपूर कर रही हूँ। सभी मेरा बाबा कह रही है। सबके चेहरे पर बाबा की याद की झलक दिखाई दे रही है। अब मैं आत्मा सारे विश्व की आत्माओं को परमात्म संदेश सुनाकर पवित्रता का पाठ पढ़ाकर के वापस जा रही है। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर। अब मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम, शांति धाम, जहाँ हर आत्मा मणियों के रूप में चमक रही है। उससे भी ऊपर परमात्मा शक्ति है, जिनका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं आत्मा हल्का सा बाबा को टच करके